बताओ भाई, शामू की क्या लोकेशन है? शामू की क्या लोकेशन है? शामू की क्या लोकेशन है? तो दोस्त घबरा मत, अभी बताता हूं कैसे यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हो। तो सुनो मेरी बात। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस प्रकार से यूं करके है, कैसे है? इस प्रकार से यूं करके है, ठीक। और एक होती है वर्टिकल लाइन जो कि ऐसे करके ऐसे रहती है, एकदम स्ट्रेट खड़ी लाइन, लेटी लाइन, ठीक है। खड़ी लाइन को बोलते हैं क्या? वर्टिकल लाइन। और लेटी, ऐसे जो लेटी लाइन रहती है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। बुक में नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो भाई आपको ये भी बताएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस भाई के साथ जुड़े रहना है। भाई पूरी चीज एक ही वीडियो में सब कुछ आपको दे देगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारी क्लास 9th की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। आज क्या करेंगे हम, इसी चैप्टर को एक वीडियो में पूरी तरीके से एंड कर देंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाने वाला है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक 4 नंबर का ये चैप्टर आपका आता ही आता है और पूरी मैथ्स की बुक का सबसे इजी चैप्टर है। तो भाई जो है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेगा और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रांग बनाएगा। तो चलो पहले देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे रहने क्या क्या वाला है। ओके, तो देखो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो एक्सिस दी गई हैं, इन एक्सिस के माध्यम से हम कैसे किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करेंगे। वो जब डीप में पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद, सब कुछ बताने के बाद जो भी इसकी थ्योरी है, फिर आपको जो है एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। और बुक के क्वेश्चन कराने के बाद जो पीवाईक्यू है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार हमारे एग्जाम में आया है, उसको डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। बुक में नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो भाई आपको ये भी बताएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस भाई के साथ जुड़े रहना है। भाई पूरी चीज एक ही वीडियो में सब कुछ आपको दे देगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक। तो देखो क्या क्या थ्योरी है इस लेक्चर की। देखो होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या। जैसे आपको पता है ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, द मेजरमेंट्स ऑफ शेप, जहां पे हम क्या करते हैं, शेप्स की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, ये यूज होता है आपकी पॉइंट्स की लोकेशन को बताने के लिए। मतलब क्या है, आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बता सकते हो। बताने के लिए आपको क्या चाहिए, बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए ना, तो उसी रेफरेंस को चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो मेरे पास होती है दो तरह की लाइन। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस प्रकार से यूं करके है, कैसे है? इस प्रकार से यूं करके है, ठीक। और एक होती है वर्टिकल लाइन जो कि ऐसे करके ऐसे रहती है, एकदम स्ट्रेट खड़ी लाइन, लेटी लाइन, ठीक है। खड़ी लाइन को बोलते हैं क्या? वर्टिकल लाइन। और लेटी, ऐसे जो लेटी लाइन रहती है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, जब आप क्लास 6th में रहे होगे, क्लास 7th में रहे होगे, तो आप लोगों ने बेटा क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे? आप लोगों ने एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? नंबर लाइन के बारे में, जिसमें क्या होता था कि हम एक ही नंबर लाइन पे क्या करते थे, अपने नंबर्स का अरेंजमेंट कर देते थे बाय लोकेशन को बताने के लिए। जैसे ये देखो, ये बीच में रहता था जीरो के राइट साइड जाओगे तो आपके नंबर जो है से बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। और जीरो के लेफ्ट साइड आओगे तो क्या होगा, आपके नंबर जो है वो कैसे हो जाएंगे? कम होने शुरू हो जाएंगे। कैसे होने शुरू हो जाएंगे? कम होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? समझे क्या होता था उस समय जब आपने क्लास 6th में, सॉरी 9th में तो अब हो आप लोग। देखो क्लास 6 में आपने क्या सीखा था, आपको बोला जाता था कि भाई 7 को लोकेट करो, तो आप लोग क्या करते थे, इसके ऊपर इस प्रकार से सर्कल बना के 7 को लोकेट कर देते थे। -3 को लोकेट करो नंबर लाइन पे, तो इस प्रकार से लोकेट कर देते। सिंगल नंबर को दिखाना बहुत आसान था जब हम एक लाइन पे प्रेजेंटेशन की बात करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हम 2 डायमेंशनल में बात करेंगे, जहां पर क्या है, 2 एक्सिस के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे, जो कि किसमें होगा, हमारे 2 प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब कैसे कैसे, तो सुनो, वो हॉरिजॉन्टल भी कुछ होगा और वर्टिकल भी कुछ होगा, मतलब हवा में भी होगा और ऐसे भी होगा, दोनों तरफ से होगा। तो चलो देखते हैं। ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का अरेंजमेंट,
अब इसी प्रकार से आपके जो नंबर्स का अरेंजमेंट रहने वाला है वो वर्टिकल लाइन पे भी रहने वाला है। ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन। कैसे रहने वाला है? वर्टिकल लाइन पे भी रहने वाला है। तो देखो जीरो के जस्ट ऊपर जाओगे तो आपके सारे नंबर कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। तो चलो बढ़ाते हैं नंबर को 1 2 5। और जैसे ही आप इसके नीचे आओगे, जैसे ही आप इसके नीचे आओगे तो आपके नंबर्स जो है बेटा कैसे होने शुरू हो जाएंगे? कम होने चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे वैसे वैसे आपके नंबर क्या है? कम होने शुरू हो जाएंगे। और ऊपर जाओगे तो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? ये है हमारी वर्टिकल लाइन पे नंबर्स का अरेंजमेंट और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन का अरेंजमेंट। ओके, समझ में आया? अब मैंने क्या करा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने किया, मैंने इस लाइन को इस प्रकार से पकड़ा, इस प्रकार से यूं पकड़ा। देखो ध्यान से देखो, इमेजिन कर पा रहे हो? इसको यूं करके पकड़ा, इसके जीरो वाले पॉइंट को और इसके जीरो वाले पॉइंट को लाके से पट्ट से रख दिया। क्या करा? इसके जीरो वाले पॉइंट को इस लाइन के जीरो वाले पॉइंट पे ऐसे लाके फेंक के मार दिया। कैसे फेंक के मारा? उठाया, फेंक के मार दिया। मारने के बाद जब मैं इसको इस प्रकार से मार दूंगा तो क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बन जाएगा। देखो दो लाइनें थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैंने उठाया, उठा के इस प्रकार से पटक दिया, अपनी वर्टिकल लाइन को उठा के लाया, इस प्रकार से इसके ऊपर रख दिया। तो देखो अब जो मेरा अरेंजमेंट है वो कैसा बन जाएगा? ये तो हो गया हमारा जीरो वाला पॉइंट, जीरो वाला पॉइंट जहां पे दोनों जीरो हैं। देखो हमारा वर्टिकल लाइन की वैल्यू भी जीरो है और हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू भी जीरो है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से अरेंजमेंट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? और हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड जाओगे तो आपके नंबर डिक्रीज करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, वर्टिकल लाइन के ऊपर तरफ जाओगे तो नंबर बढ़ेंगे, नीचे जाओगे तो कम होंगे। अब ये इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बना है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बना है, कैसे? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये अरेंजमेंट बना है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। फिर से, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। ओके, क्लियर हुआ मेरी बात? क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? अच्छे से क्लियर हुई कि यहाँ पे क्या क्या हुआ? अब अगर ये कार्टेशियन प्लेन आपको क्लियर है, ये इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, तो आगे की बात को सुनो। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या नाम दिया गया है? ज्योमेट्री में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बोला जाता, ज्योमेट्री में इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाएगा? आपकी जो है क्या है? ये एक्स एक्सिस है। क्या है ये एक्स एक्सिस है। और ये देखो, और ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी वर्टिकल लाइन को हम लोग वो क्या बोलते हैं? हमारी वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? वाई एक्सिस। क्लियर? ये नाम क्लियर हुए? अब आप एक तरफ देखोगे तो देखो, ऊपर की साइड जो आपकी वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है और नीचे की साइड जो आपकी वाई एक्सिस है वो नेगेटिव है। तो देखो ऊपर वाली को हम लोग दिखा देंगे वाई से और नेगेटिव वाली को दिखा देंगे वाई डैश से। ठीक है, अब एक्स पे आ जाओ। इस तरफ सारे एक्स पॉजिटिव है तो इसको दे दिया एक्स नाम और इसको नाम दे दिया एक्स डैश। एक्स डैश हमको क्या बताएगा? एक्स एक्सिस की, हमारी कौन सी? एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड को बेटा हमने क्या बोला? एक्स डैश। और राइट साइड वाले को क्या बोला? राइट साइड वाली लाइन को क्या बोला? एक्स। इसी प्रकार से आपका ये वाई डैश और ये वाई। क्लियर हुआ? ये अरेंजमेंट क्लियर हुआ? अगर ये अरेंजमेंट क्लियर हुआ तो चलो अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैंने क्या किया, जब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कुछ इस प्रकार से मिलाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कुछ इस प्रकार से मिलाया, तो आप ध्यान से देखो इन लोगों ने क्या बनाए? इन लोगों ने चार पार्ट बना दिए इस पूरे प्लेन के। ये पूरा एक प्लेन है ना, प्लेन होने का मतलब क्या है? पेपर की तरह एक प्लेन है ना, एक सरफेस। प्लेन मतलब क्या? एक सरफेस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों लाइनों ने क्या किया है? इस पूरे प्लेन को क्या किया है? इस पूरे प्लेन को चार हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? चार हिस्सों में बांट दिया। 1 2 3 4। एक हिस्सा, दो हिस्सा,
तीन हिस्सा, चार हिस्सा, चार हिस्सों में बांट दिया और इन्हीं चार हिस्सों को क्या नाम दिया गया, इन्हीं हिस्से को ईच हिस्सा इज नोन एज, ईच हिस्सा, हिस्सा को हिंदी में क्या बोलेंगे, ईच पार्ट, है ना। इनके द्वारा बनाया गया हर एक पार्ट का नाम क्या दिया गया, क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेंट। इनके द्वारा बनाए गए हर एक पार्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो देखो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2, ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3, ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 4। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। घड़ी कैसे चलती है, 12 1 2 3 4 ऐसे करके, तो घड़ी के जस्ट अपोजिट आपको चलना है, ठीक है। देखो 1 2 अपोजिट जा रहा हूं ना घड़ी के, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, अब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, आपको ये सारी बातें क्लियर हुई। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट को कैसे कैसे लोकेट करना है। लेट सपोज कि मान लो कोई पॉइंट है, कोई बंदा है, वो ओरिजिन पे खड़ा है। मतलब भाई देखो अभी मैं कुछ भी चलना शुरू नहीं किया है ना, मैं अभी इस इनिशियल लाइन पे खड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं चला, तो मतलब मैं क्या 0 किलोमीटर चला। कुछ नहीं चला तो कितना चला, 0 किलोमीटर, मतलब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हूं, स्टार्टिंग पॉइंट से हिला ही नहीं। और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हिला नहीं तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 0, मतलब मैं कहाँ खड़ा हूं, कुछ इस जगह पे। अब एक शामू नाम का बंदा है, क्या, एक शामू नाम का बंदा है जो 3 कदम चलता है, 1 2 3, 3 कदम चलता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, 3 कदम चलता है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल चलने के बाद वो उड़ जाता है। कब तक उड़ता है, 2 कदम उड़ जाता है। कितना उड़ जाता है, 2 कदम उड़ जाता है। 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, 3 कदम चल गया। अब 3 कदम चलने के बाद वो क्या करा, वो उड़ गया। कहां से उड़ गया, 2 कदम उड़ गया, 1 कदम 2 कदम, और वो इस जगह पर आ गया। कौन आ गया, शामू जो है आपका, वो इस जगह पर आ गया। शामू किस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब मुझे बताओ शामू की क्या लोकेशन है। शामू 3 कदम कैसे गया, 3 कदम गया राइट साइड, 1 2 3, 3 कदम जाने के बाद 1 2 कदम उड़ गया। उड़ने के बाद वो इस जगह पर आया, 1 कदम 2 कदम उड़ गया तो इस जगह पर आया। बताओ भाई शामू की क्या लोकेशन है, शामू की क्या लोकेशन है, शामू की क्या लोकेशन है। तो दोस्त घबरा मत, अभी बताता हूं कैसे यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हो। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताई जाती है बाय दिस कॉन्सेप्ट x, y। कैसे बताई जाती है, x, y, वो x में कितना है और कॉमा y में कितना है। x वाले पॉइंट को हमेशा पहले बताना है मेरे दोस्त। अब कान खोल ले, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। क्या, मैं हमेशा क्या करूंगा, अपने x वाले पॉइंट को पहले दिखाऊंगा, y वाले को बाद में दिखाऊंगा। पहले बताऊंगा कि वो x में कितना है, देन बताऊंगा कि वो y में कितना है। तो पहले x वाली लोकेशन बताऊंगा, देन y वाली लोकेशन बताऊंगा, और उसको कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा, x, y, x में कितना है वो, y में कितना है वो। ओके तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो शामू है वो x में कितना है, x में है वो 3, x में कितने कदम चला, वो 3 कदम चला। और y में कितने कदम चला, y में 1 2 कदम चला, y में कितने कदम चला, 2 कदम चला। तो जो शामू की लोकेशन है वो क्या है, 3,2। शामू की लोकेशन क्या है, 3,2। अब अगर इसी प्रकार से मैं आपको बोलूं कि नंबर लाइन पे -5,4 को लोकेट करो, क्या बोला दोस्त, अपनी नंबर लाइन पे 5,4 को लोकेट करो। तो -5,4 लोकेट करने का मतलब क्या है, याद करो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि पहला वाला पॉइंट हमेशा, पहला वाला पॉइंट किसका होगा, x का होगा। पहला वाला पॉइंट किसका होगा, x का होगा। पहला वाला पॉइंट किसका होगा, x का होगा। क्लियर है, पहला वाला पॉइंट हमेशा किसका होगा, x का होगा। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है -5, ये किसका है, x वाला पॉइंट है। मतलब x में वो वैल्यू कितनी है, -5 है, और y में कितनी है 4। तो x में हो गई -5, x में आ जाओ -5, आ गए। y में 4, अब 4 कहाँ आएगा, 4 आएगा ऊपर की तरफ, देखो ना 4 कहाँ आएगा, पॉजिटिव 4 ऊपर की तरफ, 1
2 3 4, कुछ इस जगह पर ये 4। तो अब इन दोनों लाइन को मिलाओगे तो कुछ इस जगह पर ये पॉइंट आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, -5,4। क्या बोलेंगे, -5,4। क्लियर है, लोकेशन क्लियर हुई। इस प्रकार से आपके पॉइंट्स की लोकेशन को बताया जाता है। कैसे, इस प्रकार से। तो चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, और अब मुझे बताओ -3, -2 की क्या लोकेशन होगी। अब देखो -3 कहां पर आएगा, कुछ इस जगह पर बना दिया। -2 अब कितना है, -2, और -2 कहां पर है, कुछ इस जगह पर। देखो ये रहा ना -2 कौन, y में -2, x में -3, y में -2, x में -3, y में -2, ये आपका ये लोकेशन आ गया। x में -3, y में -2, ठीक है। x में आए -3, फिर y में -2 आ गए। -2 का मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। आप देखोगे कि आपका y नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है, आपके y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ से है, बस उस जगह पे ले जाके आपको इस प्रकार से मार्क कर देना है। -3 गए, ठीक। उसके बाद आपने देखा क्या है, -2 है। -2 कहाँ आएगा, ऊपर तो 2 आता है, -2 कहाँ पर आएगा, नीचे की साइड आएगा। तो जस्ट आप अपने ग्राफ को किस तरफ ले आए, नीचे की तरफ ले आए। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, लोकेशन बतानी आई। तो चलो अब मैं आपको और चीजें समझाता हूं, देखो क्या होता है। अब मैं आपको देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की, दोस्त किसकी बात करूं, मैं बात करूंगा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। किसकी बात करूंगा, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में, इस एरिया में, ये जो एरिया मैं बनाने जा रहा हूं, इस एरिया को ध्यान से देखना है, ये पिंक लिप्स वाला एरिया। हाँ, इस एरिया में ध्यान से देखो। इस एरिया में देखो मेरे एक्स का नेचर कैसा है, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इस एरिया में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया में मेरा एक्स कैसा है, मेरा एक्स का नेचर पॉजिटिव है। पहले एक्स की लोकेशन को बताऊंगा, मेरा एक्स कैसा है, पॉजिटिव। और वाई, वाई कैसा है, इस लोकेशन में वाई, इस एरिया में वाई भी कैसा है आपका, पॉजिटिव है। वाई भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो बेटा यहाँ पे दोनों क्या हो गए, आपका एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो बेटा सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसी प्रकार से अगर आप क्वाड्रेंट 2 में देखो, मतलब इस वाले एरिया में, ये ब्लू वाले एरिया में, अगर आप इस ब्लू वाले एरिया में ध्यान से देखो, तो देखो आपके जो एक्स का नेचर है, आपके जो एक्स का नेचर है, एक्स का नेचर, अब देखो एक्स जो है कैसा हो गया, एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव हो गई। इस रीजन में आने के बाद, इस रीजन में आने के बाद एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव हो गई। क्लियर, एक्स की सारी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। एक्स की सारी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। पहले एक्स वाले का नेचर बताओगे, देन वाई वाले का। पहले हमेशा एक्स, देन आपका वाई। ये आपका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या बेटा, ऑर्डर फिक्स है कि हमेशा बेटा पहले किसको दिखाया जाएगा, एक्स को, देन दिखाया जाएगा वाई को। तो देखो आपका एक्स वाला कैसा है, नेगेटिव, और वाई वाला कैसा है, वाई का नेचर कैसा है, इस रीजन में वाई कैसा है, वाई आपका पॉजिटिव है। इसी प्रकार से अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका देखो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई कैसा है, नेगेटिव है। वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। क्लियर हुआ। आपको ये कोऑर्डिनेट से जो बताना आया, क्वाड्रेंट में कौन क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, कौन आपका नेगेटिव होगा, चारों क्वाड्रेंट में मैंने इसकी बात आपको डीप में समझा दी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चलो मैं आगे कुछ थ्योरी आपको बताने जाता हूं, ठीक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चलो मैं आपको आगे की कुछ चीजें समझाता हूं। तो सुनो, अब आपको समझना है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा सुनो। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई, किसी भी पॉइंट का एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसको कैसे बताया जाता है, उस चीज को समझो। कोऑर्डिनेट मतलब कि निर्देशांक, क्या, निर्देशांक। तो बेटा सुनो, किसी भी नंबर का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक का मतलब यह होता है उसका एक्स कॉमा वाई। क्या बेटा, उसका एक्स कॉमा वाई, कि वो एक्स में कितना है और वाई में कितना है, वो लोकेशन ही आपकी क्या कहलाएगी, उस वैल्यू का कोऑर्डिनेट। समझ में आया। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट एस का, ये जो शामू का पॉइंट है, ये शामू है, शामू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, शामू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, शामू के कोऑर्डिनेट्स पूछने का ये मतलब है कि शामू का एक्स कॉमा वाई बताओ। शामू एक्स में कितना है, शामू एक्स में कितना है 3, वाई में कितना है 2। तो बेटा ये होगा इसके कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलो अब आगे देखो,
आगे मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, सुनो। अब मैं बात करूंगा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपसे पूछ लिया जाता है। एब्सिसा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इनका क्या मतलब होता है, इस चीज को समझो। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, इस चीज को देखो। एब्सिसा मतलब होता है क्या, एक्स वाला पॉइंट। क्या, एक्स वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, आपका एब्सिसा कहलाएगा। एक्स वाले पॉइंट को हमेशा क्या बोलेंगे, एब्सिसा। एक्स वाले पॉइंट को हमेशा क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और वाई वाला पॉइंट, और हमारा वाई वाला पॉइंट क्या, और हमारा वाई वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका वाई वाला पॉइंट जो है क्या कहलाएगा, आपका वाई वाला पॉइंट जो है क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। तो हिंदी वाले, हिंदी में भी नाम देख लो, इसको हिंदी में नाम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुज, 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 भुज। और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, भुज और कोटि। क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे अगर मान लो मैं लिख देता हूं 3,4, क्या लिखा, 3,4, तो मुझे इस पॉइंट में बताओ कि आपका एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है। तो जो आपका एब्सिसा है, आपका एब्सिसा जो है वो 3 है, एक्स वाला पॉइंट जो है 3 है, और वाई वाला पॉइंट मैंने बताया ना, पहला वाला पॉइंट हमेशा किसका होगा, एक्स का। और जो आपका ऑर्डिनेट यानी कि कोटि होगी बेटा, वो कौन होगा, 4। तो ये होता है किसका कॉन्सेप्ट, हमारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन मेरे सॉल्यूशंस को देखेंगे। देखो मैं क्या बताता हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। किसी कार्टेशियन प्लेन में, किसी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए जो दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जाती है, उनके क्या क्या नाम है। तो मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो लेटी हुई है इस प्रकार से, इस प्रकार से लेटी हुई है, उसका नाम होता है एक्स एक्सिस। और जो खड़ी लाइन है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो बस इसका आंसर यही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सुनो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। जब हम इन दो लाइनों को ड्रॉ करते हैं, जब हम इन दो लाइनों को ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को, तो जो इससे पार्ट बनते हैं, प्लेन के जो पार्ट बनते हैं, हर एक पार्ट को क्या नाम दिया गया है, हर एक पार्ट को नाम दिया गया है क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया है, क्वाड्रेंट। याद करो मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था, याद करो मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट बोलते हैं, ईच हिस्सा पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। याद करो मैंने आपको समझाया था, समझ में आया। चलो अब यहां देखो थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। हाँ ये चीज रह गई, ये बताना मैं आपको भूल गया। सुनो अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को काटना। तो मुझे उस पॉइंट का नाम बताओ, मुझे उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं। उस लाइन का नाम बताओ, उस पॉइंट का नाम बताओ जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइनें जो हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ये दोनों की दोनों जो लाइन है एक दूसरे को काटती हैं, वो काटती हैं कुछ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे हमारा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, दोनों 0 होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये देखो ये x वाला भी 0 है और y वाला भी 0 है, दोनों 0 हैं। x और y, x, y दोनों 0 है, 0,0 है। तो बेटा इस पॉइंट को नाम दिया जाता है क्या, ऑरिजिन। इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, ऑरिजिन, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है और उस लाइन पर आपका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, और हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। क्लियर है। तो चलो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पूरे तरीके से क्लियर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑरिजिन। ठीक, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या बताया, कोऑर्डिनेट्स का मतलब मैंने बताया क्या कि उसका x, y बताओ। क्या बताओ, x, y। तो आप ध्यान से देखो, ढूंढो अपने बी पॉइंट को। देखो ये रहा आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट है, बी पॉइंट ढूंढो, आपका बी पॉइंट कहां पर है। देखो ये रहा आपका बी पॉइंट। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। जो आपका बी है वो x में कितना है, आपका बी पॉइंट जो है वो x में कितना है,
आपका जो बी पॉइंट है वो एक्स में है -5। पहले x को बताओगे, पहला वाली लोकेशन किसकी होती है, x की, और दूसरी वाली y की। तो ये x में कितना है -5, y में कितना है, ऊपर की तरफ है तो 2। देखो ना ध्यान से, x में -5 है और y में कितना है, y में कितनी है इसकी हाइट 2, तो -5, 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बताना है। सी का कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, सी ये रहा ना, सी ये रहा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी एक्स में कितना है 5, वाई में कितना है, वाई में -5। तो ये हो गया इसका आंसर 5, -5। ओके, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, -3, -5 को। अच्छा, -3 पहले लिखा है, x में -3, y में -5। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो x में -3 है और y में -5 है, x में -3 है और y में -5 है। तो ये रहा वो ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। इसका आंसर हो जाएगा ई पॉइंट। ऐसे ही आपको ये वाला बताना है, 2, -4 कौन सा बता रहा है, 2, -4, y में 2, x में 2, y में -4। तो ये हो गया आपका जी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जी पॉइंट। आपका कौन सा पॉइंट हो गया, जी पॉइंट हो गया। क्लियर है। अब सुनो, अब आपके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच पॉइंट के ऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो दोस्त देख, मैंने बेटा क्या बताया, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब होता है हमारा वाई वाला पॉइंट। तो हमको क्या बताना है, एच वाले पॉइंट का क्या बताना है हमको, एच वाले पॉइंट का क्या बताना है, वाई वाला पॉइंट बताना है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है दोस्त, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला पॉइंट। तो ढूंढो आपका एच कहां पर है, एच ये रहा, एच वाई में कितना है, एच आपका वाई में -1, -2, -3। तो एच आपका वाई में कितना है, -3। एप्सिसा बताना है पॉइंट डी का, डी पॉइंट का एप्सिसा। एप्सिसा मतलब क्या, एक्स वाला पॉइंट। किसका एक्स वाला पॉइंट, डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट एक्स में कितना है आपका, 6 है, एक्स में कितना है, 6 है। ठीक है ना, 4, 5, 6। ऐसे आपको बेटा सुनो, अब आपको बताना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट का है आपका, एल पॉइंट का है, एल ये रहा, एल ये रहा, इस जगह पर ये रहा एल। एल पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब एल को ध्यान से देखो, क्या वो एक्स में कुछ है, एक्स में तो ये आगे बढ़ा ही नहीं, एक्स में तो आगे बढ़ा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल तो इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये तो देखो, ये जीरो वाले पॉइंट पे रह गया, एक्स में तो ये जीरो वाले पॉइंट में रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं, उसी जगह पर रह गया। हाँ, वाई में कुछ है, हाइट इसकी कुछ है, वर्टिकली तो ये चला है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं चला, वर्टिकली तो ये चला है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं चला। तो सुनो, तो हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स में तो ये 0 है और वाई में कितना है 5, तो 0,5। ठीक, अब एम वाला आप लोग खुद करेंगे, 0,5। चलो अब देखते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को अपने आप एक बार दोबारा सॉल्व करिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सुनो, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। मतलब हर एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। क्या बतानी है, हर एक पॉइंट की लोकेशन को बताना है, ये किस पॉइंट पर आएंगे और किस एक्सिस के ऊपर आएंगे। अगर क्वाड्रेंट में नहीं आ रहे तो कहां पर आएंगे, किस एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे अपने एल पॉइंट को, तो एल पॉइंट किसी एरिया में नहीं आ रहा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, इन जगहों में नहीं आ रहा, इस जगह पे नहीं आ रहा। किसके ऊपर आया, एक्सिस के ऊपर आया। किस जगह पर आया, एक्सिस के ऊपर आया। किस एक्सिस के ऊपर आया, वाई एक्सिस के ऊपर आया। क्लियर है। तो चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट के क्या बताने हैं, क्वाड्रेंट बताने हैं। क्या बताने हैं, सारे ही पॉइंट के क्या बताने हैं, क्वाड्रेंट बताने हैं। तो देखो पहला है आपका -2,4। क्या है आपका, -2,4। याद करो, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। याद करो, मैंने ये पूरा अच्छे से आपको समझाया था, आपको अच्छे से ये पूरा का पूरा समझाया था। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब आपका एक्स वाला पॉइंट नेगेटिव है,
y वाला पॉजिटिव है, x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव। 3, -1, x वाला पॉजिटिव है, y वाला नेगेटिव है, x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, तो ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, 0, x में -1 है, y में 0 है, x में -1 है, y में 0 है। तो चलो मैं एक्सिस बना के एक बार आपको समझा देता हूं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, अब पॉइंट क्या है आपका? -1, 0। क्या है आपका? -1, 0। मतलब कि x में वो कितना है? x में वो कितना है? -1 है, लेकिन y में कुछ नहीं है। x में -1 है, लेकिन y में कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऊपर नीचे मूव करा ही नहीं। तो मतलब ये कहाँ पर है? ये आपका प्रेजेंट है x एक्सिस की लाइन पर। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये x एक्सिस पर प्रेजेंट है, y पे नहीं है। किस एक्सिस पर है इस बार? ये किस एक्सिस पर है? ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर है। तो मतलब इसका बेटा ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किसी एरिया में नहीं आ रहा। ये कहाँ आ रहा है? ये किसी एक्सिस के ऊपर आ रहा है, क्योंकि y में तो ये मूव करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि y में 0 है। तो सुनो, तो ये किस पर आया आपका? x एक्सिस पर। किस जगह पर आया? x एक्सिस पर। इसी प्रकार से आप लोग इसके बताओगे। ये दो आपके होमवर्क हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे, कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। कमेंट में आंसर करने के बाद अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता, तो आप डाउट लिख के भेजेंगे, तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे इस पूरे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट कर लेना। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो देखो अब अपने लास्ट चीज को देखते हैं, जो कि क्या बता रही है। अगर बेटा आपसे बोला जाए द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई भी पॉइंट अगर बोला जाए द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, याद रख दोस्त भाई, मेरी बात को बेटे याद रखियो। क्या? मेरी बात को इसलिए याद रखना क्योंकि पता है क्या, ये आपके 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक काम आएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 10th की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक काम आएगा। उसमें भी ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डीप में, ठीक है। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। और अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक बात समझ जाना कि वो एक्स में तो कुछ ना कुछ होगा। एक्स में -3, -4, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई में हमेशा कैसा होगा? 0, क्योंकि y में ये ऊपर की तरफ बढ़ा ही नहीं, एक्सिस के ऊपर ही रह गया। y में कहां रह गया? y के 0 लेवल तक रह गया, ठीक। और अगर आपसे बोला जाए कि द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, क्या बोला जाए? द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, अगर आपसे ये बात बोली जाए तो आपको क्या करना है? आपको जो है क्या बताना है? आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा? y एक्सिस के ऊपर आएगा। और अगर आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर है, तो समझ जाओ कि वो x में, वो हाइट में तो कुछ ना कुछ है, हाइट में तो है, लेकिन लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं है। वर्टिकली तो है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन हाइट यानी कि हॉरिजॉन्टली वो कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं है तो y में कितना होगा? 0। y वाले पॉइंट को पहले दिखाओगे, देन अपने किसको दिखाओगे? सॉरी, x वाले पॉइंट को पहले दिखाओगे, देन आप y वाले पॉइंट को दिखाओगे, ठीक है। तो y में तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपके x में कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, अब एक लास्ट टॉपिक को देखो, जहां पर जो है आपसे क्या पूछी जाती है? पॉइंट की डिस्टेंस पूछी जाती है एक्सिस से, यानी कि आपके अक्ष से, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस से आपकी डिस्टेंस पूछ ली जाती है पॉइंट की। या तो आपसे पूछने जाता है क्या? वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस क्या पूछ ली जाती है? वाई पॉइंट से एक्स, मतलब पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ली जाती है। आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ऐसे में क्या दोस्तों, आप डेफिनेशन निकालना किस प्रकार से सीखोगे, आज मैं आपको ये चीज अभी के अभी बताने वाला हूं। तो देखो ध्यान से, लेट सपोज मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट है, लेट सपोज कि मान लो आपके पास कोई पॉइंट है 2, 3,
जो क्या है हमारा पी पॉइंट है, कौन है 2,3। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। पहला वाला पॉइंट किसका, एक्स का, 2 और 3, वाई में कितना 3, 2 3, मतलब कुछ इस जगह पर आएगा ये पॉइंट, ये हमारा पी पॉइंट जो कि क्या है 2,3। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी कि क्या पूछी गई, आपसे पूछी गई है डिस्टेंस पी पॉइंट की, कहां से बेटा, एक्स एक्सिस से। मतलब कि मेरा जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो ऐसे केस में देखो, मेरा पॉइंट किससे, आप डिस्टेंस किससे निकाल रहे हो, आप डिस्टेंस किससे निकाल रहे हो, आप जो है डिस्टेंस निकाल रहे हो एक्स एक्सिस से। आप डिस्टेंस किससे निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस से। तो देखो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना पॉइंट दूर है, कितनी डिस्टेंस है, 0 से लेके 3, ये इतना दूर है। देखो ना, एक्स एक्सिस से देख रहे हो तो कंपैरिजन भी कहां से करोगे, एक्स एक्सिस से करोगे। तो देखो आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट कितना दूर है, आपका ये पॉइंट कितना दूर है, कहां से, ये एक्स एक्सिस से कितना है यहाँ पर 1 2 3, 3 काउंटिंग है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो गई, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। कितनी यूनिट की डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। समझ में आया। अब आपसे एक और सवाल पूछ ले, तो अब इसी पॉइंट पी की डिस्टेंस पूछ ले, इसी पॉइंट पी की डिस्टेंस आपसे पूछ ली जाए किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। किससे पूछ ली जाए, वाई एक्सिस के साथ। मतलब कि जो आपका गिवन पॉइंट वाई है, आपका जो गिवन पॉइंट है पी, ये जो है आपका वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब अगर आपसे ये चीज पूछी जाए तो फिर आप देखोगे, अब ये जो पी पॉइंट है, ये अब ये जो पी पॉइंट है, अब देखो इसकी डिस्टेंस देखो किससे, वाई एक्सिस से। अब ये वाई से कितना दूर है, एक्स से नहीं, अब किससे देखनी है डिस्टेंस, वाई से देखनी है। किससे देखनी है, वाई से। तो अब देखोगे ये डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट और ये वाई, ये पॉइंट और ये वाई, ये पॉइंट, ये और ये वाई, ये पॉइंट और ये वाई। अब देखो दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही है, ये दोनों के बीच में 2 की डिस्टेंस आ रही है। कितने की डिस्टेंस आ रही है, 2 की डिस्टेंस आ रही है। कितने की डिस्टेंस आ रही है, 2 की डिस्टेंस आ रही है। तो वाई एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 यूनिट की हो गई। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस को देखना है किसके साथ, वाई से। कि वाई से कितना दूर है, वाई से इतना दूर है। अब इतना मेजर कर लो, कितना है, 2 है। समझ में आया। इस प्रकार से आपको निकालनी है। ठीक है, अब चलो एक और पॉइंट लेते हैं, -3,4, -3,4, यानी कि -3,4 की हम लोग डिस्टेंस मालूम करेंगे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। ओके, चलो इसको नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट। -3, एक्स में -3, वाई में 4, एक्स में -3, वाई में 4, तो इस जगह पर आएगा एक्स में -3, वाई में 4। तो मतलब क्यू पॉइंट हमारा कुछ इस जगह पर आएगा, कुछ इस जगह पर आएगा। अब देखेंगे हम लोग इसकी डिस्टेंस को, क्या देखेंगे, अब इसकी डिस्टेंस को देखेंगे किससे, पहले एक्स एक्सिस की, क्यू पॉइंट की डिस्टेंस को देखेंगे किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो मेरा पॉइंट जो क्यू है, मेरा पॉइंट क्यू है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो देखो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, मतलब ये एक्स वाली एक्सिस से कितना दूर है, एक्स वाली एक्सिस से ये डिस्टेंस नापो कितना, ये पूरा कितना है, ये पूरा 4 है। देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। कितना दूर है, ये 4 यूनिट है। किससे, हमारे एक्स एक्सिस से। कितना दूर है, एक्स एक्सिस से ये 4 यूनिट दूर है। तो मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब वही डिस्टेंस अगर मैं बेटा किसके साथ निकालूं, इसकी यही डिस्टेंस अगर मैं वाई एक्सिस के साथ निकालूं, तो अभी देखेंगे कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये है आपका -3। देखो ना ये डिस्टेंस। अब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये अब ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस है आपकी -3। आपने कभी किसी की डिस्टेंस को माइनस में सुना है कि मैं -4 किलोमीटर चला, मैं -5 किलोमीटर चला, कभी सुना है डिस्टेंस को माइनस में। डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव। ठीक है, आपने हमेशा डिस्टेंस को कैसे सुना है, पॉजिटिव में सुना है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ये -3 दूर है, तो इसको काउंट भी क्या करेंगे, हम 3 यूनिट काउंट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। ये जस्ट क्या शो कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। 3 का मतलब क्या, राइट साइड, -3 का मतलब क्या, लेफ्ट साइड। लेकिन आपका जो रिजल्टेंट, आपकी जो डिस्टेंस चली गई डिस्टेंस है, वो तो दोनों तरफ से सेम है ना। समझ में आया। इस प्रकार से आपको डिस्टेंस निकालना है। तो चलो एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, शॉर्ट ट्रिक सुन लो, एक बारी में आंसर कर दोगे। अगर आपसे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछे, अगर किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, तो आपको बता देना है वाई वाला पॉइंट। क्या बता देना है, वाई वाला पॉइंट। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है, आपको वाई वाला पॉइंट बता देना है।
उसी पॉइंट का। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स वाला पॉइंट बता देना है। जस्ट अपोजिट खेल खेलना है। क्या खेलना है? अपोजिट खेल। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला पॉइंट बता दूंगा, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला पॉइंट बता दूंगा। क्लियर? इस बात को अपने दिमाग में नोट रखना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर, वो भी एकदम डीप में, जहां मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है? ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आप लोग ना बना पाए। ठीक? तो जाने से पहले आपसे फिर से एक गुजारिश है। क्या गुजारिश? कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त, और उसके साथ साथ एक चीज और सुन लो, फिर वाली बात करता हूं। ठीक? नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको फटाफट आपके फोन पर मिलते रहे। ठीक? जिससे हमारा साथ जो है वो हमेशा जुड़ा रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।